कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे आज मैं। क्या आप हर रोज थका-थका फ़ील करते हैं? पूरी नींद लेने के बाद भी सुबह ऐसा लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है। हाथ-पाँव में करंट से दौड़ते हैं, कुछ याद करने की कोशिश करते हैं काम या किसी का नाम और दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है। तो ये विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। विटामिन बी 12 सिर्फ़ एक विटामिन नहीं है, ये आपके दिमाग का पेट्रोल है। आयुर्वेद में इसे 5000 साल पहले ही समझ लिया गया था, लेकिन उस टाइम विटामिन बी 12 का नाम तक नहीं था। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और शेयर करें। आपके पास एंड तक विटामिन बी 12 की एक प्रॉपर पिक्चर होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्की ठाकुर, बीएमएस, डाइटिशियन और मर्म स्पेशलिस्ट। ज़्यादातर लोग मेरे ओपीडी में आते हैं और कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं और बोलते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी हो गई है, क्या करें क्या ना करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले कोशिश करते हैं विटामिन बी 12 को जानने की कि आखिर ये चीज क्या है। अब ये एक विटामिन है। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब जो तेलीय पदार्थ में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल मतलब जो पानी में घुल जाता है। फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई, के और वाटर सॉल्युबल विटामिन है बी और सी। उसी में से जो बी है वो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें एक विटामिन होता है विटामिन बी 12। बट ये एक नॉर्मल वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, ये पूरी तरह से एक हार्मोन है। अब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आखिर विटामिन बी 12 के इंपॉर्टेंट काम क्या है। विटामिन बी 12 के मैं आपको तीन चार कुछ इंपॉर्टेंट काम बताऊंगा। सबसे पहला विटामिन बी 12 का इंपॉर्टेंट काम है हर नर्व के ऊपर, नर्व जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग नस कह लेते हैं, एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं माइलिन शीथ। उसको बनाने में ये हेल्प करता है। जैसे सिंपल लॉजिक मैं आपको दूं, एक अगर हम बिजली की तार ले लें, उसके अंदर कॉपर की वायर होती है और बाहर से उसे प्लास्टिक से कवर किया जाता है या रबड़ से कवर किया जाता है। वो रबड़ की कवरिंग और प्लास्टिक की कवरिंग उसकी सेफ्टी के लिए होती है और हमारी सेफ्टी के लिए होती है। तो वो जो कवरिंग है उसको माइलिन शीट कह सकते हैं। और ये माइलिन शीट बनाने के लिए चाहिए विटामिन बी 12। अब विटामिन बी 12 अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो ये ढंग से बनेगी नहीं, इसकी रिपेयर नहीं होगी, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा। तो मतलब आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, शैटिका हो सकती है, नंबनेस हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है खून बनाना। खून कौन सा? ये आरबीसी को बनाता है। लेकिन अगर विटामिन बी 12 कम हो तो ये आरबीसी का साइज बड़ा कर लेता है, जिसको कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। जब आरबीसी का साइज बड़ा होता है, डिफॉर्म्ड होता है, तो वो ऑक्सीजन को प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाता और उसकी वजह से हमें माइल्ड जॉन्डिस भी हो सकता है और थकान भी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम है डीएनए बनाना। हर सेल के अंदर एक डीएनए होता है। यदि सेल के अंदर डीएनए ठीक से नहीं बना तो सेल ढंग का नहीं बनेगा। सेल ढंग का नहीं बना तो हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी और हमारी इम्यूनिटी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एक और इंपॉर्टेंट काम जो विटामिन बी 12 करता है, दैट इज हीमोसिस्टिन को बैलेंस करना। अब ये हीमोसिस्टिन क्या है? हीमोसिस्टिन एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड हमें ज्यादातर प्रोटीन से मिलता है और यह अमीनो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है विटामिन बी 12। यदि ये हीमोसिस्टिन बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो हमें हार्ट अटैक भी हो सकता है, हमें ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन से रिलेटेड कोई हमें रिस्क हो सकता है। इसलिए यदि विटामिन बी 12 कम है तो हीमोसिस्टेसिन बढ़ जाता है। अब करते हैं बात कि भाई विटामिन बी 12 यदि बॉडी में कम हो जाए तो क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या लक्षण आएंगे। सबसे पहला लक्षण जो बॉडी में आ सकता है दैट इज रेसिंग हार्ट। रेसिंग हार्ट का मतलब होता है दिल की धड़कनों का तेज तेज चलना, ब्रेथलेसनेस, सांस का तेज तेज चलना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट, जीभ में दर्द या स्मूथ टंग, बिल्कुल स्मूथ हो जाना टंग का, चेहरे का पीला पड़ना या बार बार मुंह के अंदर छाले होना जिसको स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है, मेमोरी वीक हो सकती है और भी बहुत से सिम्टम आ सकते हैं जैसे चुनचुनाहट कहीं और नसों में दर्द या थका थका सा रहना। यदि इसमें से तीन चार सिम्टम भी आपको आते हैं तो अपना विटामिन बी 12 आपको चेक करवाना चाहिए। अर्ली स्टेज पे विटामिन बी 12 की कमी से नर्व डैमेज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। यदि ये स्टेज आगे बढ़े तो यह परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आयुर्वेदा क्या कहता है। आयुर्वेदा क्या कहता है विटामिन बी 12 के बारे में? इसको तीन तरह से आयुर्वेदा ने लिया है। पहला है रक्त क्षय। रक्त क्षय का मतलब पांडु रोग। पांडु रोग का मतलब हो गया कि खून की कमी। खून की कमी जब होती है तो बॉडी में
पेलनेस आ सकती है, पीलापन, वीकनेस आ सकती है, सांस तेज चल सकता है और दिल की धड़कनें भी तेज तेज चल सकती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और रूट कॉज में अगर जाएं तो गट गट का खराब होना, यानी पेट का खराब होना। दूसरा जो आयुर्वेद ने इसे बताया है, मज्जा धातु क्षय। मज्जा धातु क्षय मतलब बोन मैरो और नर्वस टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। इसकी वजह से नमनेस आ सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, मेमोरी का लॉस हो सकता है। और तीसरा जो आयुर्वेद ने बताया है दैट इज ओज क्षय। ओज क्षय में विल पावर की कमी हो सकती है, इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, और पूरे शरीर की जो हमारी कांति होती है, जो एक चमक होती है, वो कम हो सकती है। अब बात करेंगे कि विटामिन B12 आखिर बॉडी से कम कैसे होता है? कौन है जो विटामिन B12 बॉडी से चुरा लेते हैं? यदि हम मेटफॉर्मिन पे हैं लगातार, मेटफॉर्मिन एक ड्रग है जो कि शुगर के लिए यूज की जाती है, यदि हम मेटफॉर्मिन पे है लगातार तो विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो सकती है। दूसरा, यदि हम लगातार एंटासिड्स या PPI इनहिबिटर मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेते हैं, मतलब जैसे ओमेप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल लगातार लेते हैं, तो बॉडी में ये एसिड को कम करती है और एसिड की आवश्यकता बॉडी में होती है। किस लिए होती है एसिड की आवश्यकता? किस लिए होती है एसिड की आवश्यकता? एसिड की आवश्यकता होती है विटामिन B12 को फूड से बाहर रिलीज करने के लिए। तो जब ये एसिड ही कम होगा तो विटामिन B12 फूड से बाहर रिलीज नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज, अल्कोहल यदि ज्यादा लेते हैं। चौथी चीज, यदि स्ट्रेस ज्यादा है, इरेगुलर मील्स लेते हैं, मतलब कभी खाना खाया कभी नहीं खाया, या बहुत लेट नाइट में खाना खाया, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। और वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, टोटली वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, और वो भी बिना प्लानिंग के। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 के नेचुरल सोर्सेज आखिर हैं क्या? विटामिन B12 के नेचुरल सोर्सेज में मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे आपका दूध आ गया, दही आ गया, पनीर आ गया, एग्स आते हैं, और फर्मेंटेड फूड आते हैं जैसे कांजी, इडली, डोसा, बटर मिल्क। और इसमें हमें अवॉइड क्या करना चाहिए? प्रोसेस्ड फूड, मैदा आदि या पैक्ड फूड, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। मीट में भी विटामिन B12 होता है। ज्यादातर वीडियो यहीं पर खत्म हो जाते हैं और कहते हैं कि यदि आप वेजिटेरियन हो तो बस सप्लीमेंट ले लो। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि जब आप विटामिन B12 ले रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट के रूप में ले रहे हो चाहे, और उसके बाद भी आपको विटामिन B12 की कमी क्यों हो जाती है? रीजन रहता है क्योंकि ये आपके पेट से ऑब्जर्व नहीं हो पाता, आपकी अग्नि वीक होती है, आपके बॉडी में आम बन रहा होता है। आम मीन्स मेटाबॉलिक वेस्ट। अग्नि, आपको तो लगता है ठीक है मुझे भूख ठीक है, लैट्रिन ठीक आ रही है, आपको लगता है ठीक है मेरी अग्नि ठीक है, मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिक लेवल पे अग्नि वीक होती है, मतलब धातुओं के लेवल पे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं के लेवल पे अग्नि वीक होती है। अब मॉडर्न भी इस बात को मानता है कि इसमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, हमारे पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि विटामिन B12 को कैरी करता है इलियम तक। इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम होता है, वहां तक कैरी करता है, और वहां से ये विटामिन B12 ऑब्जर्व होता है। यदि इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे कम होगा? अगर स्टमक की लाइनिंग डैमेज होगी, यदि इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा तो ये कैरी नहीं कर पाएगा उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और ये ऑब्जर्व नहीं होगा। तो आयुर्वेद ने भी इसी बात को 5000 साल पहले कहा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी। तो लगभग मैंने विटामिन B12 के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, और यदि आपका कोई भी रिलेटिव थका थका रह रहा है और उसको भूलने की बीमारी हो रही है, या जो भी सिम्टम मैंने बताए हैं, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें B12, और हम आपको विटामिन B12 के बारे में एक प्रॉपर PDF भेजेंगे।